रहे तो ऐसे स्टेज के बराबर प्लेन स्पेस सामने दुश्मन के बंकर, इन सातों जवानों ने जाकर क्या फायरिंग किया। उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा और टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, 150 और हम केवल 7, लेकिन बिना डरे बिना रुके लगातार उनके साथ लड़ते रहे, उनके साथ संघर्ष करते रहे और लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते ऐसे पल, ऐसे दृश्य, ऐसी परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सरहदों पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देख लेना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान नहीं मिलेगा। फौज का एक ही शब्द होता है एडवांस, दूसरा शब्द नहीं होता। और इतने तो आप भी समझदार होंगे, उतने तो हम भी जानते थे, जो धरती पर पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरना है। लेकिन कायर बुज़दिल और डरपोक की तरह नहीं, क्योंकि हमारी माओ ने और इस भारत माँ ने हमें बुज़दिल, कायर और डरपोक नहीं, हमें तो शिंगनी और शेर पैदा किया है। तो मरेंगे भी तो शेरों की तरह लड़ करके और मार करके मरेंगे। इस सोच के साथ 5 घंटे तक लड़े और 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य, वो परिस्थिति आई जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था। सर से लेकर नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा एक साथी ठीक सामने बैठा हुआ मुझे फर्स्ट एड करने का प्रयास कर रहा था, तभी उसको यहाँ पे गोली लगती है, उधर से उसका सर निकल करके बाहर हो जाता है। मैं उनका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। ऐसे मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी रूममेट था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है क्या? यही शब्द उसका आखिरी था, यही बोल पाया। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की छुआरें छूटती, गोद में आकर कैसे बैठ जाता। एक ही पल के अंदर दोनों साथी शहीद। एक साथी हमारी हेल्प के लिए आगे बढ़ा, वहीं पर एक पाकिस्तान की आर्टिलरी का पंप गिरता है, यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। इन आंखों से देख रहा था, उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। 2 कदम तक एक और साथी आगे बढ़ता है, एक और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जमीन पर गिर जाते हैं। साथियों, जब ये शरीर के अंग कट करके जमीन पर गिरते हैं, किस तरह से उछलते हैं, तड़पते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी मां भारती की गोद में गहरी नींद सो गए थे। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर आता है और कहता है, इनको जरा चेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। वो आकर के एक एक को गोलियां मारते हैं। तो मैं देख रहा था कि जब सामने वाले को गोली लगती है तो उसकी बॉडी ऐसे उछलती है, बगल वाले को मारता है तो उसकी बॉडी भी उछलती है। मैं इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है।
फिर पैर में गोली मारी तो यहाँ से भी धुआं निकल रहा था। उस गोली पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। नौजवान साथी जो पढ़े लिखे भी बैठे हुए, बहुत युवा स्टूडेंट भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, लेकिन जीवन का एक 4P का फॉर्मूला आपको बताने के लिए भी आया हूं, आपको देने के लिए आया हूं। पहला पर्पज, पहला P पर्पज। कुछ भी काम करते हो तो उसके लिए पर्पज क्यों कर रहा हूं। अगर आपके पास पर्पज है तो पैशन होगा, और पैशन होगा, वो जुनून होगा, वो पागलपन होगा, तो आपका परफॉर्मेंस होगा। और जब परफॉर्मेंस होगा तो जीवन में पॉजिटिविटी होगी, और जब जीवन में पॉजिटिविटी होती है तो जीवन में डिसिप्लिन होता है, डेडिकेशन होता है। तो ये मेरी उस समय मेरा पर्पज मुझे मालूम था, मेरा पैशन था, तो ये परफॉर्मेंस का समय था। तो इसीलिए ये गोलियां शरीर के आर पार जा रही थी, हड्डी और मांस के लोथड़े को बाहर निकाल रही थी, लेकिन चुपचाप उस पीड़ा में, उस दर्द में पड़ा रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों के ऊपर पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडियां छत विछत हो जाएं, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे, और ये सब कुछ बहुत देर तक चलता रहा। ये भी बड़ा सहता रहा, देखता रहा। फिर दोबारा से उनके कमांडर ने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनकी हथियार उठाओ और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कराओ। जब हमले वाली बात मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को याद करते हैं तो वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। किसी ने भजन भी गाया है ना, कौन सा भजन है? मनोज जी बहुत भजन गाते हैं। बोला भगवान मिलते नहीं है। कैसे नहीं मिलेंगे? मीरा के जैसे कोई पुकारते नहीं। अगर हम पुकारेंगे तो जरूर मिलेंगे। और आज मैं इसका प्रमाण आपको दे करके जाऊंगा। वो दोबारा से गोलियां मारने लगे, नजदीक आए तो जब मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया। ये बच्चों, जो नौजवान साथी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मस्तिष्क है इसके दो भाग होते हैं। आपने टीचर अपने स्कूल, अपनी किताबों में पढ़ा होगा, चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन बहुत बड़ा मन होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो एक आपके एलईडी की तरह होता है, और इस एलईडी में वही आ रहा है जो एक कैमरे के द्वारा जा रहा है। तो हमारी आंखें, हमारे मन, हमारा कान, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में जाता है, उसकी पिक्चर छपती है। और जब पिक्चर छपती है तो ईश्वर ने इतनी बड़ी ताकत दी है, यहाँ लाखों नहीं करोड़ों प्रकार का अमृत भरा है। और जैसी पिक्चर जाएगी, ये माइंड इस बॉडी को उसी प्रकार का हार्मोन्स और उसी प्रकार की एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज कर देगा। वैसे ही भाव और भावनाएं हमारे बनते हुए चले जाएंगे, वैसे ही हमारा कैरेक्टर बनता चला जाएगा, वैसा ही हमारी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी। तो यहाँ बहुत सोच समझ करके चित्र को अंकित करना होगा, बहुत सोच समझ कर। तो उस समय इस माइंड से यहाँ पर एक विश्वास को पैदा किया। महाभारत तो देखी है ना आपने? अरे देखिए कि नहीं? उसमें एक पात्र थे पितामह भीष्म। आज आपको कमिटमेंट की ताकत बताता हूं। उन्होंने जीवन में क्या किया? कमिटमेंट किया, अपने आप से प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा की, उस कमिटमेंट की बदौलत उन्होंने अपनी इंद्रियां ही नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। अर्जुन ने इतने बाण मारे।